फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज रहा है। ये एक लेटेस्ट अपडेट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजना स्टार्ट कर दिया है। नोटिस का कारण क्या है उस पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आपको बताएं कि जो नोटिस है वो आती है जब हम अपना रिटर्न फाइल कर चुके होते हैं, और कभी कभी नोटिस आती है रिटर्न फाइल करने के पहले भी। यानी वो ये देते हैं कि आपने अगर अभी तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है तो कर लें। ये आती हैं ज्यादातर ड्यू डेट के पहले। लेकिन ड्यू डेट्स के बाद जब हमारा जो आईटीआर है वो फाइल हो जाता है, जिसको हम फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 139, उसके बाद एक आती है इंटीमेशन ऑर्डर जो कि आता है सेक्शन 143(1) में। तो उसमें वो इंटीमेशन देते हैं कि आपके जो रिटर्न फाइल किया गया है उसमें कौन कौन सी डिस्क्रिपेंसीज हैं। तो उसमें आपने अक्सर देखा होगा जो आता है उसमें एक तरफ कंप्यूटेशन होता है जो आपके द्वारा रिटर्न फाइल किया गया उसके हिसाब से, और दूसरी तरफ कंप्यूटेशन होता है सेक्शन 143(1) के हिसाब से, जो कि कंप्यूटेशन डिपार्टमेंट ने किया। यानी आपने जो रिटर्न फाइल किया वो और जो डिपार्टमेंट ने रिटर्न का कंप्यूटेशन बनाया है उसमें कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, तो उसकी भी इंटीमेशन आती है। तो उसका भी हमें रिप्लाई सबमिट करना होता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि हम अभी कैसे रिप्लाई सबमिट करना है और कहां पर करना है उसके बारे में भी डिटेल से बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नोटिस आने के कारण क्या क्या है। एक कारण तो पहले मैंने आपसे डिस्कस किया, उसके बाद हम लोग 7 रीजंस फॉर विच यू कैन रिसीव एन इनकम टैक्स नोटिस। तो कौन कौन से वो 7 कारण हैं वो देख लेते हैं। तो पहला देखते हैं, रिसीविंग अ नोटिस फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन लीव यू इन अ स्टेट ऑफ पैनिक। यानी जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस आता है तो सबसे ज्यादा हम पैनिक हो जाते हैं कि ये नोटिस आ गया, अब क्या करना है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कई कई इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो हमारे द्वारा मिस्टेक हुई होती हैं और बहुत छोटी छोटी होती हैं, तो उनको हमें प्रॉपर रिप्लाई समय के हिसाब से जरूर कर देना चाहिए। एज ए रिस्पॉन्सिबल टैक्स पेयर यू ट्राई योर बेस्ट टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न इन द मोस्ट इफिशियंट मैनर। यानी जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आप अपना पूरा प्रयास करते हैं कि कोई भी मिस्टेक ना रह जाए। उसके बावजूद भी कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि इनकम टैक्स नोटिस या इनकम टैक्स इंफॉर्मेशन ऑर्डर कहें, वो हमारे पास आ जाता है। However, if there is any discrepancies or reason to doubt the validity of your evidence or declaration, the income tax department will serve you with a notice. Let us have a look at these situations in detail and explore ways of avoiding them. तो हम लोग इसी की चर्चा करने वाले हैं कि उन सिचुएशन से हमें कैसे निपटना है, कैसे हमें उसका रिप्लाई करना है। ये देखिए, पहली चीज तो ये कि डिले इन फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में डिले कर रहे हैं तो ड्यू डेट के पहले भी कई बार हमें ये बताया जाता है कि डेडलाइन आने वाली है, आप अपना रिटर्न फाइल कर दीजिए। इसके बाद फिर आती है, जब हम रिटर्न फाइल कर लेते हैं तो रिटर्न फाइल करने के बाद क्या पोजीशन होती है, स्क्रूटनी असेसमेंट की। यू मे रिसीव अ नोटिस स्पेसिफिकली अंडर सेक्शन 143(2). This means that the ITR filed by you has come under the tax authority's lens. Such scrutiny can be related to anything from a mismatch to inaccurate reporting, etc. You should also be aware that the income tax department might penalize you, so make sure you respond to the notice in a timely manner. अभी जो हमने बात की थी वो बात की थी सेक्शन 143(1) की, जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है। अगर इंफॉर्मेशन आई है तो हम उसका प्रॉपर रिप्लाई कर दें। मोस्टली उसके लिए 30 डेज का टाइम भी दिया जाता है, और जो छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं उनका हम लोग रिप्लाई करके उसको करेक्ट भी कर लेते हैं। लेकिन कई बार आपके पास स्क्रूटनी असेसमेंट की नोटिस आती, जो कि आती सेक्शन 143(2) में। इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई उसमें ऐसी चीज है जो टैक्स अथॉरिटी देख रही है और वो उसका आपसे एप्रोप्रिएट आंसर चाहती है, एक्यूरेट आंसर चाहती है कि ये चीजें हमारे हिसाब से मिसमैच है, तो उसका हमें प्रॉपर रिप्लाई करने की आवश्यकता है, अदरवाइज हमें पेनलाइज भी किया जा सकता है। दूसरा कारण क्या, सेटलमेंट ऑफ रिफंड्स अगेंस्ट रिमेनिंग ड्यूज एंड टैक्स पेबल बाय यू। अक्सर डिपार्टमेंट जब नोटिस देता है तो आपसे ये भी पूछता है कि क्यों ना आपके जो ड्यू टैक्स हैं उनको हम, अगर आपका कोई रिफंड बन रहा है तो उससे सेट ऑफ कर लें, सेटलमेंट कर लें।
You may also receive a notice if there are any dues in the form of tax, penalty, fines, or any other sum payable by you in case you claimed a refund. The assessing officer may send you a notice as an intimation that the dues will be adjusted against the income tax refund you have claimed. अब देखिए यहाँ पर एक चीज मैं आपसे और बताना चाहूंगा कि होता क्या है कि पोर्टल पर कई बार ये नोटिसेज आती रहती, इंफॉर्मेशन आती रहती हैं, लेकिन हम लोग उसको देखते नहीं हैं। या एसएससी जो है उसके मोबाइल पर मैसेज आता है या मेल आती है तो भी वो उसको देख नहीं पाता है, और उसका कारण होता है कि वो टाइम निकल जाता है, और टाइम निकलने के बाद जब हमारा रिफंड बन रहा होता है तो डिपार्टमेंट हमारा रिफंड से उसको सेटलमेंट कर लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये प्रॉपर टाइमिंग से इन चीजों को चेक करना चाहिए। अगर मेल पर इंफॉर्मेशन आ रही है या हमारे मैसेज में आ रही है या फिर हम पोर्टल पर जाकर के भी देख सकते हैं, और जो हमारा नोटिस है, इंफॉर्मेशन है, उसको देख करके जो भी डिस्क्रिपेंसीज हैं उनका रिप्लाई प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। तो प्रॉपर टाइमिंग से अगर हम उसको रिप्लाई कर देंगे तो हमारे साथ इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएंगी। अदरवाइज क्या होगा, हम जब चेक नहीं करेंगे तो वो जब हमारा रिफंड बनेगा उससे वो सेट ऑफ कर लेंगे, और अगर फिर भी सेट ऑफ नहीं आ रहा तो आपको नोटिस आएगा। तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है। फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इनकम और इफ सम इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट, if the income tax authority believe that not all income from various sources has been declared, then a notice is served to you on grounds of non-reportage. कई बार क्या होता है कि जब आईटीआर फाइल करते हैं तो हमसे कुछ चीजें छूट जाती हैं जिनका डिस्क्लोजर हम नहीं कर पाते हैं। तो अगर टैक्स अथॉरिटी को ये ऐसा बिलीव होता है कि आपने कुछ वेरियस सोर्सेज ऐसे हैं जिनकी इनकम आपने वहां पर शो नहीं की है, तो भी वो उस ग्राउंड पर आपको नोटिस सर्व करता है। अभी हम लोग ये भी बात करेंगे कि कौन कौन सी मोस्टली ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों की उसमें छूट जाती हैं, हम लोग उसमें रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं, उनको हमें विशेष ध्यान देना होता है। तो मैं आगे अभी आपको वो भी बताने वाला हूं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें खास तौर से ध्यान रखने की जरूरत है। To avoid such incidents of non-disclosure of income while filing your income tax return, you should collect all your financial statement and evidence of all your income sources, including pay slips, bank statement, invoices, एक्सेट्रा। इसके साथ साथ आप देखेंगे टीआईएस और एआईएस की रिपोर्ट हमारे पास आती है, 26एएस की रिपोर्ट आती है, उसको भी हमें ध्यान में रखना है और उसी के अपनी मैचिंग और मिसमैचिंग को देखना है कि कौन सी चीजें मैच कर रही हैं और कौन सी चीजें मिसमैच कर रही हैं। तो वहां से भी हम इन चीजों को वेरीफाई अवश्य करना है। ए मिस रिपोर्टेड एलटीसीजी फ्रॉम इक्विटी। देखिए यहाँ पर अभी तक आपने देखा होगा कि इक्विटी के बारे में बहुत सारे क्लाइंट्स नहीं बताते थे और हम लोगों को भी नहीं पता चलता था, या ऐसे ही सोचता था कि डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी नहीं है और उसको शो नहीं करता था। तो अब आप बिल्कुल से जान लीजिए कि जो नोटिसेज आ रही हैं वो कुछ कारण ऐसे भी हैं कि जो लोग इन चीजों को अभी तक शो नहीं कर रहे थे, अब डिपार्टमेंट को सारी चीजें दिख रही हैं और आपको भी टीआईएस, एआईएस और 26एस में ये चीजें रिपोर्ट हो रही हैं। Long-term capital gains derived from equity has to be declared and reported in your ITR. It is complex computation and tends to be miscalculated under section 143(3). This could be included as taxable income and interest can be charged on the income tax shortfall. On similar lines, you are often answerable for high value transaction you undertake. These may also come under scrutiny and the best way is to respond to them with documentary evidence and clarity. तो देखिए अक्सर क्या होता है, इसका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा दिक्कत देता है और इसमें कई बार मिस रिपोर्टिंग हो जाती है या कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, तो इसे भी हमें ध्यान में रखना है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जो शॉर्टफॉल आ रहा है उस पर इनकम टैक्स और इंटरेस्ट वगैरह हमसे चार्ज किया जा सकता है। When the TDS claimed by you does not match with Form 26(s), हमने जो TDS क्लेम किया वो 26(s) से मैच नहीं कर रहा है। Your TDS at the time of filing the ITR should match with the one mentioned in Form 26(s) and Form 16 or 16A. If a mismatch is found, a notice will issued under Section 143(1). तो ये अक्सर प्रॉब्लम आती है। कुछ लोग क्या करते हैं, रिटर्न बहुत जल्दी फाइल कर देते हैं, ITR की ड्यू डेट से पहले टीआईएस और एआईएस और 26एस चेक किए बिना भी फाइल कर देते हैं, उनका टीडीएस मिसमैच हो जाता है।
अगर मिसमैच हो रहा है तो उनको चाहिए ये कि अपना रिवाइज रिटर्न फाइल करना है। रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं किया है और आपका किसी कारण से 143(1) में कोई डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है, तो आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपनी जो रिपोर्टिंग है वो कर सकते हैं। यानी रिपोर्टिंग का मतलब ये है कि रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं। तो रेक्टिफिकेशन 154(1) में आप फाइल कर सकते हैं। तो अगर कोई मिस्टेक्स हैं तो उनको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई रिटर्न की मिस्टेक है, यानी रिटर्न जो आपने फाइल किया उसमें कोई मिस्टेक रह गई है, तो उसके लिए आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। लेकिन जो ऑर्डर में अपीयरेंट मिस्टेक्स है, वो अपीयरेंट मिस्टेक्स के लिए आप रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। For non-declaration of investment made in the name of spouse, it is self-explanatory. Income from such investment is taxable in your hands, the non-disclosure of which will invite a notice from the income tax authorities. अब अक्सर क्या होता है, चूंकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको सेल्फ असेस करना है, सेल्फ कंप्यूटेशन करना है, उसी हिसाब से आपको आईटीआर फाइल करना है। अब आपने इस इन्वेस्टमेंट अगर स्पाउस के नाम से कर रखे हैं या आपने बच्चों के नाम से कर रखे हैं, उनको आप अगर इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं और टैक्स अथॉरिटी को ये चीज जानकारी में आती है, क्योंकि ये भी आपके हैंड्स में टैक्सेबल है, तो इस पोजीशन में आपको वो इन्वेस्टमेंट शो करने चाहिए थे। गेटिंग इनकम टैक्स नोटिसेस can be burdensome and unnecessarily an already tedious process, so always ensure all declarations and disclosures are made while filing your ITR. देखिए, जब इनकम टैक्स की नोटिस आती है तो वो दिक्कत तो देती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है, माइंड सेट भी डिस्टर्ब करती है। इसलिए हमें चाहिए, ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि जब भी हम अपना ITR फाइल कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड डिक्लेरेशंस और डिस्क्लोजर्स उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करके रखें कि जब भी कभी नोटिस आए तो आप उसका प्रॉपर रिप्लाई कर पाएं। Also, you should check the income tax portal on regular intervals to avoid any penalties on account of delayed for non-submission of replies to the authorities. जैसा कि अभी हम लोगों ने पहले डिस्कस भी किया है कि हमें ये चाहिए कि हम इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर के रेगुलरली चेक करें। अगर हम अपनी पेनाल्टी और इंटरेस्ट और टैक्स की प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, तो अगर हम रेगुलर इंटरवल पे इनकम टैक्स पोर्टल पर चेक करते रहेंगे, तो जो भी हमारी क्वेरीज होंगी, जो भी हमारी नोटिसेस होंगी, उनका हम प्रॉपर टाइमली रिप्लाई कर पाएंगे, तो हम अपनी पेनल्टीज वगैरह को अवॉइड कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है आपको काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो हमें समय समय पर पोर्टल को चेक करना चाहिए और अपनी नोटिसेस का प्रॉपर रिप्लाई टाइमली जरूर करना चाहिए। थैंक यू।